अच्छा, कैसे हैं सभी लोग? होप सो सब ठीक ही होंगे। अच्छा, तो आज एक ट्रेड हमको मिला था 80,700 सी सेंसेक्स का पुट साइड का। तो वो हम डिस्कस करते हैं कि वो पुट एक्चुअली, सॉरी, वो कॉल जो था वो हम लोगों ने क्यों बनाया था, कहाँ से निकला था, मतलब मेरा क्या रीज़न था वो देने का। तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया सेंसेक्स को हम लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन चार्ट हम लोग हैं वो निफ्टी का ही देखेंगे, ठीक है। निफ्टी निफ्टी का ही चार्ट लगा हुआ है। 15 मिनट का ये देख लिया आप, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ वो देखिए आप, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। निफ्टी निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे, काफ़ी टाइम से जो निफ्टी है वो हायर लोज बना रहा था, हायर लोज। तो उसी को मैंने मार्क कर लिया है एक ट्रेंड लाइन से, ठीक है। अभी मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ 9:15 बजे। ये रहा 9:15 का कैंडल, देखिए कर्सर मैंने लगाया है 9:15 बजे, ठीक है। अभी तो डायरेक्शन मालूम नहीं है ना कि होगा क्या होगा। मोस्टली सुबह मैंने एक पुट का भी दिया था, वो यहाँ दिया था जब ये इसने रेजिस्टेंस लिया था। ये रेजिस्टेंस लेने के बाद में जब इसने ये लो विक, ये वाला जो कैंडल है ये लो विक था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये जो लेवल है शायद से ये तोड़ देगा। वो भी मुझे क्यों लग रहा था वही मैं बताऊंगा, लेकिन वो ब्रेक किया नहीं, सिर्फ थोड़ा सा गया फिर वापस से आ गया, ठीक है। तो बेसिकली हुआ नहीं, वो सिर्फ 40 से 60 तक ही कुछ गया था और बाद में वो घूम गया था। तो ठीक है, उसके बाद में जब मैं देखता रहा मार्केट को, फिर मैं जब देखता रहा, फिर यहाँ जब ये वाला कैंडल बन रहा था देखिए 10:45 का, 10:45 से ये वाला जो कैंडल है ग्रीन वाला, ये मैं मार्क करता हूँ, रुकिए। ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल जब बना रहा था, ये देखिए 10:45 का, 10:45 से 11 का। बेसिकली ये पहला कैंडल जब ये इसके ऊपर निकल रहा था ट्रेंड लाइन के, तभी मैंने ध्यान देना चालू कर दिया था। मतलब 10:30 बजे से ही मैंने डेटा के ऊपर ध्यान देना चालू किया था कि बेसिकली हो क्या रहा है, कि मार्केट की डायरेक्शन क्या रहेगी। तो ठीक है, चलिए डेटा को देखते हैं हम लोग। ये रहा हमारा डेटा। अभी आप पकड़ लीजिए पूरा 9:15 से लेके 10:30 तक क्या पोजीशन था, ये देखिए बराबर है। 9:15 ये रहा, यहाँ से यहाँ 10:30 तक डेटा में क्या पोजीशन था, तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये कर्सर में घुमा रहा हूँ। कॉल वाई चेंज और पुट वाई चेंज, मतलब कॉल राइटर्स थे वो कुछ 3.5 लाख थे, और पुट राइटर्स जो थे वो करीबन, सॉरी, 3 करोड़, 3.5 करोड़ थे, और ये 3 करोड़ 10 लाख के आसपास थे। तो डेटा बेसिकली जो 9:15 से 10:30 तक का डेटा था वो बेसिकली सेम था, ठीक है। तो डायरेक्शन को डिसाइड नहीं थी, लेकिन हम क्या देख रहे थे कि ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक करने जा रहा है। तो अभी चलिए 10:45 तक का डेटा देखते हैं। 10:45 में हमने देखा कि पुट ओआई में चेंज थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। 9:15 से हमने 10:45 तक देखा कि पुट ओआई मतलब करीबन उस टाइम में, मतलब मॉर्निंग से लेके यहाँ तक के पूरे डेटा में हमने देखा कि कॉल का डेटा 3 करोड़ 40 लाख है, और ये 3 करोड़ 40, मतलब सेम ही है दोनों। लेकिन हमको जो फुल डे का डेटा देख के हमको समझ में नहीं आता कि क्या करना है। ये तो 1:1 का डेटा दिख रहा है बेसिकली है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये 10:45 का है ना, वापिस इसको 10:30 पे लाता हूँ, ठीक है। 10:30, और यहाँ देखिए 10:15 लगाता हूँ, ठीक है। 10:15 से, ये 10:15 लगाया था मैंने, 10:15 से इतने के बीच में मैंने क्या देखा, ठीक है डेटा सेम है। फिर मैं ले जाता हूँ इसको 10:45 पे, और इसको 10:30 करता हूँ। अभी देखिए, मतलब 10:30 से 10:45 तक जो टाइम पीरियड था, यहाँ पर ये देखिए कौन सा कैंडल हो गया वो, ये वाला कैंडल। ये हटा देता हूँ। ये वाला जो कैंडल है 10:30 से 10:45 तक, ये भले से कैंडल दिखा रहा है कि इसने इस यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, लेकिन हमको डेटा क्या दिखा रहा है, देखिए 10:30 से 10:45 तक ये हमको डेटा क्या दिखा रहा है, कि हमने डेटा में देखा कि कॉल जो राइडर्स है उन लोगों ने अपनी पोजीशन बुक की है।
कॉल राइटर्स कौन होते हैं? कॉल राइटर्स वो होते हैं जिनको मतलब बड़े इंस्टीट्यूशन आप बोल लो, कुछ भी बोल लो, मतलब समझ लो जो बड़ा पैसा लगा रहे हैं मार्केट में। तो वो लोग अपनी पोजीशन कॉल राइटिंग कब करते हैं, कॉल को कब बेचते हैं? जब उनको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो वो बेचते हैं, और नीचे जब जाता है तब वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं सस्ते में। मतलब कॉल जब महंगी होती है तब बेच देते हैं, और सस्ती होती है तब वो उसको खरीद के अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ उन लोगों ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की इतनी, कितने की? 21 लाख। बड़ी क्वांटिटी है ना ये 21 लाख। तो 21 लाख पोजीशन मतलब 21 लाख लॉट इन्होंने स्क्वायर ऑफ किए। तो ये एक इंटेंशन था कि मार्केट अप जाएगा। दूसरा, पुट के साइड में डेटा चेंज हो रहा है। पुट वाले जो पुट राइटर्स हैं वो बेच रहे हैं पुट को, ठीक है, +23 लाख वो। और पुट राइटर्स कब पुट को बेचते हैं? जब उनको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, जब टॉप पे पहुंचेगा तब हम लोग इसको खरीद लेंगे पुट को, जब हमें सस्ती मिलेगी। तो ये मुझे इंडिकेशन आया था कि ये ब्रेकआउट दे देगा। कौन से कैंडल पे? इस कैंडल पे, ठीक है। अब इस कैंडल पे ब्रेकआउट दे, लेकिन दिया नहीं, मैं रुका रहा। फिर ये देखिए 10:30, ये 10:45 से 11 की कैंडल पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। तभी डेटा देखते हैं हम लोग। इसको 11 करते हैं, इसको 10:45 करते हैं। देखिए, नहीं सॉरी, इसको हाँ, अभी जब वो कैंडल बनी तब मैंने देखा कि कॉल राइटर्स तो वापस आ गए हैं इसमें, तब भी मैं रुका रहा कि अभी भी डिसीजन लेना बेकार है। फिर वापस से हम लोग जाते हैं 11:15 पे, और इसको करते हैं 11। देखिए, अब वापस से मुझे 11 से 11:15 मुझे कंफर्म हो गया कि पुट कॉल जा ही रहे, बीच में आए थे वो, लेकिन वापस से वो उन्होंने अपनी पोजीशन काट दी। अब मुझे कंफर्म हो गया था कि ये कॉल वाले अपनी पोजीशन अब फटाफट स्क्वायर ऑफ करेंगे, ठीक है। तब मुझे मालूम था कि एक बड़ा मूव मिल सकता है, ठीक है, एक बड़ा मूव मिल सकता है। इसलिए मैंने बोला बाद में क्या 0 प्ले करना है, अभी सीधा करेंगे, क्योंकि बाद में तो ये प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, ये बहुत अच्छा खासा फटेगा ये प्रीमियम। तो उस टाइम में मैंने देखा कि मुझे बेस पे डिस्काउंटेड प्रीमियम मतलब अपने एकदम लोएस्ट प्राइस पे जो मिल रहा था वो 80,700 का था कॉल। ये क्या हो गया? पुट लगा दिया क्या? कॉल ही लगाए। डेटा चेंज हो गया क्या? 1 अक्टूबर 80,100। कुछ तो प्रॉब्लम है यार, ये अभी डेटा चेंज क्यों हो गया है? 700 का कॉल है। शायद से वो सेंसिबल में क्या मालूम, वो दिखाई नहीं रहा है 80,700 का आगे का डेटा, ठीक है। मैंने धन में लगा लिया, इसमें देखते हैं हम लोग, है ना। तो मैंने क्या देखा था कि मुझे एक डिस्काउंटेड प्रीमियम चाहिए था, जो कि एकदम बेस पे आ गया हो। तो मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में देखा कि ये जो प्रीमियम मुझे मिल रहा था, ये देखिए, ये 80,700 का प्रीमियम मुझे एकदम बेस प्राइस पे मिल रहा था, इसके नीचे ये था ही नहीं, ठीक है। अब फिर मैंने इसको 5 मिनट पे किया, ठीक है। अभी ये सब तो कंफर्म हो गया कि हमको ऊपर जाना है वो डेटा डेटा देख के। अभी मैंने आपको जब दिया था तभी मैं आपको बताऊं, ये जो लेवल दिख रहा है, ये लेवल को जब ये निकाल लेगा या ऐसा, हाँ, ये लेवल को जब ये निकालेगा तभी मैंने आपको दिया था कि करीबन हमको जो 65 के आसपास चल रहा था ये। इस लेवल को जैसे ही निकाला मैंने डाल दिया था कि चलो अभी ये वाला प्रीमियम है, इसको ये कुछ करेगा। तो ठीक है, अभी इसके बाद ये निकला, इसने पूरा मूव दिया था वन वे डायरेक्शन में।
304 तक दिया था पूरा इसने, 65 से 304। रीज़न क्या था? डेटा मैंने देखा था कि कॉल राइटर्स की बुकिंग आ रही है और पुट राइटर्स हैवीली इंक्रीज हो रहे हैं, तो मार्केट का डायरेक्शन कंफर्म हो गया था। प्लस हमने देख लिया था कि निफ्टी ने अपना जो ये ट्रेंड लाइन जो था इसका, जो ये हायर लोस बना रहा था, उसको भी ब्रेक कर दिया था। ठीक है, तभी उस टाइम पे ये प्लान कर लिया था कि ये इसके ऊपर निकलेगा तो लेंगे, तो करीबन 65 के पास लेना था इसको ऊपर निकलते ही, और ये प्रीमियम अर्न हुए। अब क्या होता है ना कई बार कि कई लोगों का छूट जाता है कि हाँ बाबा एक मूव आ रही है, मालूम नहीं अभी क्या होगा। तो बहुत देखो डायरेक्शन बुलिश है, ये नहीं कि नीचे आ रहा है तो हम पुट ले लें, इसको तो झटका ट्रेडिंग कहते हैं कि बाबा यहाँ से देखो ये निफ्टी है, अभी यहाँ से इतना नीचे आ रहा है तो अब यहाँ पुट ले लिया, ये झटका ट्रेडिंग है, ये ज़्यादा मूवमेंट देगा नहीं, समझे आप। डायरेक्शन आपका बुलिश ही है। आपको वापस से हमने हाई पे, अभी जिसको बुक नहीं करना है वो रखे यहाँ से, और अपना एसएल को ट्रेल कर ले और रखे, आगे का मूव भी कैप्चर कर ले। लेकिन ठीक है ना, 65 से 300 हो गया, हर कोई बुक करेगा ही, 300 क्या 200 पे ही बुक करेंगे, 150 ही बुक करेंगे। अभी अगर ये प्रीमियम को वापस लेना है तो क्या करें? माल में बुलिश है लेकिन कब लें वापस? तो उसके लिए क्या है, आपको लगा लेना है ईएमए। ठीक है, ईएमए को आपको कर देना है 20। ठीक है, 20 ईएमए कर दिया आपने, और आपको टाइम फ्रेम कर लेना है 15 मिनट का। 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम करना है, ध्यान रखना। अभी ये कहाँ से बैक करेगा तो वो हम कंफर्म करते हैं। चलिए, तो ये तो चलिए ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, 5 मिनट में हमने एंट्री ले ली थी, हमारा पहुंच गया प्रीमियम 304 तक। अब यहाँ से ये बैक करके हमने कहीं भी बुक कर लिया हो, अब हमको अगर इसमें वापस से एंट्री चाहिए तो कैसे करेंगे? तो हमको देखना है, ये देखिए ये कैंडल पे ईएमआई यहाँ था, इस कैंडल पे ईएमआई यहाँ आ गया, ये कैंडल में ईएमआई यहाँ आ गया, तो आप इसी को ये 134 का है, इसको आप मार्क कर लीजिए। ये कैंडल पे आपने मार्क कर लिया, या ये कैंडल पे आपने मार्क कर लिया प्राइस। ठीक है, आपने क्या मार्क किया? 124। अब वापस जाइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब यहाँ पर आके वापस से एक बुलिश कैंडल ये बना लेगा, आपकी वापस से एंट्री बन जाती है 138 पे, और इसी का लो, यही लो आपका एसएल है। ठीक है, 105 रुपये का कुछ, यही आपका एसएल है 105 रुपये का, और आपकी यहाँ एंट्री बन गई। अब वापस से आप जा सकते हैं, आपको वापस टारगेट मिल जाएगा। कई बार होता है एक रैली छूट जाती है, तो भागते हुए प्रीमियम घुसो मत, या तो यहीं घुसो। ठीक है, या तो जब वो रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद में ये देखिए 9 ईएमए हमको 5 मिनट टाइम फ्रेम में नहीं देखना है, इसको बंद कर दीजिए, हटा ही दिया मैंने। 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने बता दिया था कैसे लगाना है। वहाँ आके जब ये आएगा, ये 124 का वापस से बंद हुआ, यहीं लेना था, ये यही का ही हमारा एसएल था, वापस से इसने 134 से कितने से 140 से इसने वापस से दे दिया अच्छा खासा 380। तो ठीक है, एक जो मोमेंटम आएगी, एक रैली आएगी, उसको ऐसे ही हमको पकड़ना है। समझ गया? हमको मिला ये ट्रेड डेटा से, यहाँ बुक किया या कहीं बुक किया, वापस से रिटेस्ट किया, फिर लिया, फिर वहाँ से यहाँ तक आया। ठीक है, चलिए कोई डाउट हो तो पूछ लेना। डन। हाँ।